हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मज़े में होंगे। 2 मार्क्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लोग हमारा लास्ट चैप्टर यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस को पढ़ने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट के हम लोग ऑलरेडी हमारे 2 मार्क्स के सॉल्यूशन हम लोग अपने देख चुके हैं। चलिए बिल्कुल समय को व्यर्थ ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइएगा जी। तो हमारा 2023-24 का हमारा ये पेपर रहने वाला, माफ़ कीजिएगा 22-23 का पेपर रहने वाला है, जहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बेटे हमारा कैलिब्रेशन हमारा क्या होता है। ठीक है जी, कैलिब्रेशन। तो देखिएगा, कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट विद अ स्टैंडर्ड रेफरेंस टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। क्या बात बोलेंगे बेटे, कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन हमारी एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी एक प्रक्रिया है जहाँ पर हम लोग हमारे एक जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ में कंपैरिजन करते हैं कि जो हमने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है ये है ना प्रॉपर रिजल्ट हमारा दे रहा है नहीं दे रहा है, रिलायटेबल है या नहीं है, और एक्यूरेट रिजल्ट हमें यहाँ से मिल रहा है नहीं मिल रहा। जैसे आपने देखा होगा जो दूधिया का 1 लीटर का हमारा वो रहता है, लीटर रहता है, वो 1 लीटर दूध कभी नापता ही नहीं है, या तो 950 ml नापेगा, 920 ml नापेगा, क्योंकि वहाँ पर कैलिब्रेशनल एरर है। वो देखने में 1 लीटर का है पर लेकिन उसमें इधर उधर से चोट मार करके, इधर उधर से नीचे से उसको हल्का सा पिचका करके उसमें 50-60 ml का क्या है, कुछ ना कुछ हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू से एरर रहती ही रहती है। समझ रहे बेटा जी? तो यही हमारा होता है। सेकंड हमारा बेटा जी हमारा क्वालिफिकेशन हमारा, और हमारा बेटा जी हमारा वैलिडेशन क्या होता है। देखिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एंश्योर इक्विपमेंट वर्क प्रॉपरली, कि क्या बेटा जी हमारा क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो प्रॉपर वर्किंग है, यानी कि उसका IQ, OQ, PQ ये सब कुछ। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि एंश्योर प्रोसेस हमारा कॉन्स्टेंटली बेटा जी हमारा प्रोड्यूस डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट हमारा, कि जैसा हमें प्रोडक्ट चाहिए उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटली है ना, या फिर हमारा कंसिस्टेंटली हमारा बन रहा है। ठीक है जी, यानी कि हर बार उसी क्वालिटी का, वैसी ही क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। चलेगा। अगला क्वेश्चन बेटा जी, क्वालिटी बाय डिजाइन हमारा क्या होता है? QBD है ना, क्वालिटी बाय डिजाइन हमारा क्या होता है। ठीक है जी। अगर जो हम लोग QBD के बारे में बात करते हैं, हमारा क्या बेटा जी हमारा एक ऐसा सिस्टमिक हमारा फिर सिस्टमेटिक हमारा अप्रोच है किसकी, किसी भी फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट की, ताकि कि हम लोग क्या इंश्योर कर सके बेटा जी हमारी क्वालिटी है ना, कि हमारा क्या है QBD हमारा क्या है, ऐसा QBD इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट दैट इंश्योर क्वालिटी इज बिल्ड इनटू द प्रोडक्ट बाय अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग हमारा वेरिएबल्स अपने, कि जो भी हमारा क्या बेटा जी हमारा बेसिकली फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में है ना, जो भी हम लोग अपनी प्रिपरेशन बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है ना, कि हम लोग क्या कर सके, जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है हम ये समझ सके, ये अंडरस्टैंड कर सके कि उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी कंट्रोलिंग वेरिएबिलिटी क्या है। ये सब कुछ हमारा बेटा जी क्वालिटी बाय डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। क्वालिटी कंट्रोल यानी कि QC हमारा क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल इज अ सिस्टम ऑफ टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन टू एंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मीट हमारा प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी कंट्रोल हमारा क्या होता है बेटा जी? बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल की बात की जाए तो देखो बेटा जी, ये जो 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ से मैंने आपको पहले भी बोला 5-6 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, सारे ही यहीं से ना आ जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है मेरे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। मैंने आपको क्या, जब आप पहले दिन कोर्स में ज्वाइन करके आए थे मैंने आपको क्या बोला था कोर्स में ज्वाइन करने से पहले? जो मैं जिस टाइम पढ़ा रहा हूँ बस उसको आंख बंद करके पढ़ लेना, उसके अलावा आप ये मत सोचना कि वो कब होगा वो कब होगा, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा। अभी देखो मैं भी थोड़ा सा अभी मेंटली मेरा भी चीज़ों को समझो है ना। अब देखो मैं कल परसों दादी जी की 13वीं है, तो मैं भी एक तरीके से बिल्कुल उस चीज़ से मैं भी फ्री हो जाऊंगा है ना। मेंटली क्या इमोशनली मैं उनसे कनेक्टेड था तो वो तो मैं सबके सामने नहीं दिखा सकता हूँ, बट जो चीज़ें करनी है वो तो करनी पड़ेंगी है ना। तो आप लोग बस मेरे ऊपर विश्वास रखो ना, आप कोर्स में आए हो, आप मेरे ऊपर विश्वास करके आए हो ना, जो पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ लो कि सर ने आज ये पढ़ा है, इतना मुझे आज ही ख़त्म करना है, बात खत्म हो गई, आगे मुझे मतलब ही नहीं है, बस सिंपल बात है। क्यों परेशान होते हो? ठीक है,
ओके, चलिए क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात की हमने। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी भी जो बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा रोल ऑफ क्वालिटी, हमारा डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन का हमारा रोल क्या होता है। तो देखिएगा क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन हमारा इंश्योर करता है कि जो हमारा क्या बेटा हमारा जो कंसिस्टेंसी है ना, जो हमारे क्या बेटा जो हमारे कंप्लेंट्स है ना, हमारा जो भी हमारा विद हमारा रेगुलेशंस जो भी हमारी चल रही हैं, है ना, हमारे प्रोवाइड करता है हमारा क्या बेटा एक एविडेंस किसको, क्वालिटी प्रोसेस को लेकर के। जो क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारा क्या करता है बेटा जी, क्वालिटी प्रोसेस जो हमारी चली है, किस प्रक्रिया के थ्रू चीज़ें हुई हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल बेटा जी कंपनी में क्या होता है कि 1-1 लाख का एक बैच बनता है दवाइयों का। अब वो हर एक क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस हमारा है ना, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, अलग अलग सेक्शंस होते हैं कंपनी में। अब ये बैच खराब क्यों हुआ, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब उस चीज़ का क्या प्रूफ है कि ये कहाँ पर जाकर के ख़राब हुआ है, तो सब कुछ हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन हमारा होता रहता है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ क्यू सीरीज गाइडलाइन, हमारी की जो क्यू सीरीज गाइडलाइन है ना हमारा, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात हुई। तो ICH क्यू सीरीज गाइडलाइन के बारे में बात करें, ICH गाइडलाइन आप 5th सेमेस्टर प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ वहाँ पर पढ़ के आए होंगे, है ना, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर। तो ICH यानी कि जो हमारी ICH गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो क्यू सीरीज गाइडलाइन है वो हमें क्या प्रोवाइड कराती है बेटा जी, स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी सिस्टम, कि जो हमारा क्वालिटी सिस्टम है उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स हमारे होने चाहिए, कैसे रिस्क मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, कैसे स्टेबिलिटी टेस्टिंग अप्लाई करनी है, या फिर कैसे फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट होना है। तो ICH क्यू सीरीज गाइडलाइन हमें इन सब चीज़ों के बारे में, हमें चीज़ों को स्टैंडर्ड चीज़ें हमें प्रोवाइड कराती है। ओके, चलिएगा आगे बात करते हैं हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, यानी कि GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट क्या होती है। हमारा एक तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, हमारे ट्रेंड, हमारे वहाँ पर जो भी पर्सन जो भी रहेंगे, है ना, जो भी वहाँ पर प्रोफेशनल्स रहेंगे वो ट्रेंड होने चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमारे अप्लाई होने चाहिए, यानी कि SOPS हमारे अप्लाई होने चाहिए। इक्विपमेंट जो भी हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सभी का प्रॉपर कैलिब्रेशन हुआ होना चाहिए, और डाटा जो हमारे बेटा ये इंटीग्रिटी है वो भी हमारी होनी चाहिए। सभी के सभी बेटे हमारे GLP के लिए हमारे क्या बेटा जी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं। रोल ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल, के एनवायरमेंटल कंट्रोल का क्या रोल होता है। अगर जो बात की जाए बेटा जी कि जो एनवायरमेंटल कंट्रोल है उसका क्या रोल रहता है, तो देखिएगा एनवायरमेंटल कंट्रोल मेंटेन्स क्लियर कंडीशन, है ना, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी, कि जो हमारा एनवायरमेंटल कंट्रोल है वहाँ पर हमारे क्या बेटा जी क्लियर कंडीशन हमें मेंटेन रखनी है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ठेले पर कोई चाउमीन बना रहा, कुछ ही बना रहा, मैं किसी को यहाँ पर कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट आप देखिएगा कि उनके आसपास चीज़ों को लेकर के थोड़ी गंदगी रहती है। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चले जाएंगे या फिर आप कभी किसी नॉनवेज वाली शॉप के पास से निकलना, आप देखिएगा कि उसके आसपास कितनी बुरी गंदगी रहेगी। मैं देखिए मैं यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ कि मैं किसी को यहाँ पर डीमीम नहीं कर रहा हूँ, बट आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, है ना। अब ऐसी कंडीशन हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नहीं होती है ना। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमें क्या रखना पड़ता है, हमारा एनवायरमेंटल कंट्रोल हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्लियर कंडीशन रखनी पड़ती है। टेम्परेचर हमारा मेंटेन होगा, ह्यूमिडिटी मेंटेन होगी, एयर क्वालिटी मेंटेन होगी, ताकि कि हमारा टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड एंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी, ताकि कि जो हम वहाँ पर प्रिपरेशन बना रहे हैं उसको कंटामिनेट वो ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, उससे बचा सके, प्रिवेंट कर सके, और जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको भी हम लोग क्या कर सके बेटा जी एंश्योर कर सके, यानी कि एक तरीके से उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बढ़ावा दे सके। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं बेटा हमारा बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड के बारे में, नहीं कि BFR के बारे में, है ना, कि BFR क्या होता है, बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड हमारा क्या होता है। तो BFR इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड रिकॉर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ बैच ऑफ अ प्रोडक्ट। कि बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड हमारा क्या होता है बेटा, BFR हमारा क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन की, है ना बेटा जी, डिटेल्स कैरी करता है, साथ ही साथ बेटा जी वो रिकॉर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ बैच ऑफ अ प्रोडक्ट, कि कोई भी हमारा बैच बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, उसका जो बैच है
उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा, है ना, और सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन, अब देखो मैंने बोला तुम्हें कि भाई मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे सुबह 8 बजे उठना है, तुम 8 बजकर 1 मिनट पर उठे, तो इंस्ट्रक्शन क्या थी 8 बजे उठना है, रिकॉर्ड में क्या है कि तुम 8 बजकर 1 मिनट पर उठे हो। तो हमारा जो भी डिटेल इंस्ट्रक्शन दी गई थी और उसके अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कोई भी बैच जब प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उस बैच के लिए, ये सब कुछ हमारा बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड में यानी कि बैच फॉर्मूला डॉक्यूमेंटेशन में हमारा लिखा जाता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी कि जीएमपी हमारा क्या होता है, जिससे हम लोगों ने अभी रोल ऑफ जीएमपी, रिक्वायरमेंट ऑफ जीएमपी से जीएलपी के बारे में बात करी थी, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हमारा क्या होता है, जीएमपी हमारा एक गाइडलाइन है जो कि हमें ये इंश्योर करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंटली हमारा प्रोड्यूस होगा, यानी कि एक समान हमारा प्रोड्यूस होगा, चाहे आप पहली दवा उठाओ चाहे 10,000वीं दवा उठाओ, ठीक है जी। और कंट्रोल अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि जितने भी हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड होंगे वो सब के सब वहां पर कंट्रोल्ड मैनर में हमारे होंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं हमेशा एक ही बात बोलूंगा बेटा, देखिए मेरी बात सुनो, बाकी जो यूनिवर्सिटी कर रही है सबको गोली मार दो। मैं बैठा हूं ना तुम्हारे पास में, मैं अभी तुमसे यही बोल सकता हूं कि भाई देखो आप लोग टेंटेटिव को फाइनल समझा करो, चेंज होगा तब की तब देखेंगे। अपने दिमाग को प्रिपेयर करो कि टेंटेटिव आया मतलब वही फाइनल है, उसी को फाइनल समझ लो। अगर जो डेट आगे बढ़ी, अब देखो मेरे गुड्डू गुड़िया, मान लो आपके पेपर 20 तारीख से है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओरली वाला, ठीक है, कि समझ लीजिएगा आपका पेपर 20 से स्टार्ट हुआ, टेंटेटिव में लिखा है जैसे 8 से है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब देखो 20 बोल दिया है तो शायद 20 हो भी जाएगा, टेंशन मत लेना, है ना। अब 20 बोला गया है, 20 से आपके एग्ज़ाम है मान लीजिए, अब टेंटेटिव में लिखा है, तो अब अपने दिमाग को समझा लो 20 से ही पेपर है। अब कैसे, देखो टेंटेटिव का आपने फाइनल समझ लिया, यानी कि 20 से ही पेपर है, आपने समझ लिया। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, इसका बेनिफिट देखो। अब आपने 20 तारीख के अकॉर्डिंग तैयारी करी, यूनिवर्सिटी 16 तारीख को नोटिस निकालती है कि आपके पेपर 22 तारीख से होंगे, तो हमें क्या हो गया, 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि बेनिफिट। अब भाई ये जरूरी थोड़े ना कि आगे ही बढ़ेगा, यूनिवर्सिटी ने 16 तारीख को नोटिस निकाला कि भैया 20 से ही है तुम्हारे तो पेपर, 20 से टाइम टेबल दे दिया, तो भाई हमारी तो तैयारी 20 से अकॉर्डिंग ही थी, दे दिया तो ठीक है, हम तो इसके अकॉर्डिंग ही तैयार थे। तो ये माइंड सेट होता है, ये माइंड गेम होता है, ये माइंड गेम होता है मेरे गुड्डू गुड़िया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करनी है। तो 2022-23 का क्वालिटी एश्योरेंस का अगर जो ये आपको 2 मार्क्स वाला सीरीज़ का पहला पार्ट समझ में आया हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, फिर हम लोग 23-24 के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग 23-24 के बारे में बात करेंगे। जल्दी से बताइएगा बेटा जी। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो, चलिए अब 2023-24 के क्वेश्चन को अब हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 मार्क्स वाले हमारे, ठीक है जी। क्या एक्सप्लेन करना है बेटा जी?
एक्सप्लेन क्या करना है वो तो बताइए। 2 नंबर में बस इतना ही एक्सप्लेन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इतना बहुत है, इतना बहुत है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करने बैठना 2 नंबर में, ओके। चलेगा चलेगा। अब देखिएगा हमारा क्या बेटे, हमारा पार्टिसिपेंट्स जो हमारे होते हैं किसके बेटे, हमारे ICH के, उसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ICH हमारे, अगर जो हम लोग पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करें, इंक्लूड हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस फॉर रीजंस हमारा, है ना, लाइक EU हमारा यानी कि यूरोप, USA, जापान, है ना, अलोंग विद WHO एंड अदर ऑब्जर्वर्स हमारा। क्या बात बोलेगी बेटा जी, जो हमारे ICH पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या रेगुलेट करते हैं। जो हमारे ICH पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे क्या बेटा जी, हमारी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एसोसिएट करती है अकॉर्डिंग टू रीजंस। जैसे भाई देखो, यूरोप का टेम्परेचर अलग है तो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग वैसी होगी, USA का टेम्परेचर अलग है, जापान का अलग है, WHO की गाइडलाइन को फॉलो करना है, सारे के सारे ऑब्जर्वर्स को मिला करके ICH। अब देखो आप लोगों ने फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, है ना, हमारा क्लाइमेट वाइज हमारा डिवाइड होता है, तो ICH गाइडलाइन आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा प्री फार्मुलेशन स्टडीज में। बच्चा लिटरली सॉरी कि क्या कमेंट था आपका, प्लीज़ थोड़ा ऊपर भी चला गया है, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं, प्लीज़ आप मुझे बताएंगे कि क्या कमेंट था आपका। लिटरली सॉरी बेटा जी, मैं आपका कमेंट नहीं देख पाया, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, ठीक है जी। तो ICH हमारा पार्टिसिपेंट्स के बारे में क्लियर हो गया। QA और QC हमारा क्या होता है कि QA वर्सेस QC। देखिए QA यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस, QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस की बात की जाए तो हमारा क्या बेटा, हमारा फोकस इज ऑन द प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स थ्रू हमारा सिस्टम एंड प्रोसेस कंट्रोल। कि हमारा क्या बेटा जी, जो क्वालिटी एश्योरेंस है किसको बेटा जी, मेन फोकस किस पर रहता है हमारा, कि जो डिफेक्ट्स हैं उनसे प्रिवेंट करने पर, जो भी थ्रू आउट द सिस्टम आ सकते हैं, और जो हमारी प्रोसेस चल रही है उसको कंट्रोल्ड मैनर में किया जा सके, वो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस होता है। क्वालिटी कंट्रोल क्या बेटा जी, हमारा फोकस इज ऑन द डिटेक्टिंग डिफेक्ट थ्रू टेस्टिंग एंड एनालिसिस। कि टेस्टिंग और एनालिसिस के टाइम पर, अब देखो जब प्रक्रिया चल रही है, जब प्रक्रिया चल रही है वो क्वालिटी एश्योरेंस है, जब बन रही है चीज़, जब बन करके अब देखा जा रहा है कि सबकी सब एक जैसी बनी है नहीं है, वो सारी की सारी, तो वो क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है। टेस्टिंग और एनालिसिस किया जा रहा है, ओके। चलिए अब बात करते हैं बेटे हमारा एनिक्लेरी हमारा एरियाज़ के बारे में, ठीक है। हमारा जो हमारा एनिक्लेरी हमारा जो एरियाज़ रहते हैं, जहाँ पर हमारा क्या बेटे इंक्लूड चेंज रूम हमारा, कि जो हमारा क्या बेटे सॉरी जो हमारा चेंज रूम रहता है, जहाँ पर हमारे कौन कौन से एरियाज आ जाएंगे, वॉशिंग रूम हमारा, वॉशिंग रूम हमारा आ जाएगा, स्टोरेज रूम हमारा आ जाएगा, है ना, हमारा मेंटेनेंस एरिया हमारा आ जाएगा, दैट सपोर्ट प्रोडक्शन हमारा, कि जो जो चीज़ हमारी प्रोडक्शन में सपोर्ट करती है, जैसे कि हमारा चेंज रूम आ जाएगा, वॉशिंग रूम हमारा आ जाएगा, स्टोरेज रूम आ जाएगा, है ना, मेंटेनेंस एरिया आ जाएगा, सब के सब हमारे क्या बेटे हमारा एनिक्लेरी हमारा एरिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी। हाँ, क्या है कमेंट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एडवर्स इफेक्ट अलग अगर पूछा जाए तो क्या दोनों ही लिख सकते हैं। बेटा एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR, है ना, और एडवर्स इफेक्ट हमारा, दोनों हमारा एक नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज है ना, दोनों हमारी अलग अलग चीज है ना। एडवर्स इफेक्ट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन बेटा जी दोनों हमारी अलग अलग चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये एक नहीं है, ये अलग अलग है, ओके। आ रही है बात समझ में, तो ये दोनों चीज एक नहीं है, चलेगा। हमारा HVAC के बारे में बात करेंगे। H मतलब बेटा जी हमारा हीटिंग, V मतलब हमारा बेटा जी हमारा क्या है, वेंटिलेशन, A मतलब हमारा एयर, और C मतलब हमारा बेटा जी कंडीशनर हमारे, ठीक है जी, या फिर कंडीशंस हमारी। तो देखिएगा HAVC हमारा स्टैंडर्ड किसके लिए रहता है बेटा, हमारा हीटिंग के लिए, हमारा वेंटिलेशन के लिए, और एयर जो हमारा क्या बेटा जो हमारी कंडीशन रहती है ना, उसके लिए हमारा ये हमारा सिस्टम होता है, जो कि हमारा कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, और हमारा एयर क्लियरनेस को हमारा क्या बेटा जी हमारा ये कंट्रोल करता है, ओके। चलिएगा, कोप्स टेस्ट हमारा क्या होता है बेटा जी, कोप्स टेस्ट हमारा मेजर करता है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को, जो हमारा पेपर और पैकेजिंग मटेरियल हमारा जो रहता है ना, जो हम पेपर या पैकेजिंग मटेरियल अपना यूज़ कर रहे हैं उसकी
वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कैसी है वो हम लोग क्या है कोब्स टेस्ट के थ्रू हमारा मेजर करते हैं, है ना। हमारा सब पार्ट के इन GLP है ना, गुड लेबर हमारे लेबोरेटरी प्रैक्टिस के अंदर अगर जो हम बात करें तो जो हमारा सब पार्ट के है वो क्या हमारा बेसिकली बेटा जी हमारा इंडिकेट करता है। तो जो हमारा सब पार्ट के है वो हमें रेफर करता है कि गाइडलाइन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ लेबोरेटरी फैकल्टीज़, कि जो भी लेबोरेटरी की फैकल्टीज़ है ना, उनका इंस्पेक्शन करना, कि जो भी हमारा सब पार्ट के है बेटा जी वो क्या है कि जो गाइडलाइंस होती हैं जो भी हमारा लेबोरेटरी फैकल्टीज़ है या फिर जो भी माफ़ कीजिए जो भी हमारे लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है जी, उनके इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है जी। एंड स्टडी करते जो हमारा ऑडिट्स होते हैं टू एंश्योर हमारा किसको बेटा जी हमारा जो कंप्लाइंसेस हमारा जो रहते हैं, ठीक है जी, उनको क्या बेटा जी उनके ऑडिट को हमारा क्या स्टडी करता है कौन बेटा जी जो हमारा सब पार्ट के रहता है GLP के अंदर, है ना, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस जो हमारी होती है। तो गाइडलाइन क्या होती है कि जो हमारे क्या क्या इंस्पेक्शन जो हमारा हो रहा है किसके बेटा जी जो हमारे लेबोरेटरी जो फैसिलिटीज़ हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। अब वो चीज़ नहीं है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मेसी में कॉलेज खोलने के लिए कंपलसरी है कि PCI का अप्रूवल होना चाहिए, आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से खुद को एफिलेटेड करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में आपकी लेबोरेटरीज प्रॉपर होनी चाहिए, आपके पास में मशीनरी होनी चाहिए, केमिकल्स होने चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में किताबें होनी चाहिए। अब प्रॉपर जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं होगी तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज। पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं तो पैकेजिंग हमारी ऐसी प्रोसेस होते हैं जो इंश्योर करते हैं किसी प्रोडक्ट को हमारा एक स्टेबल मटेरियल में हम लोग क्या करें उसको रखें ताकि वो प्रोटेक्ट रहे और वो क्या बेटा जी इंश्योर कर सके उसको सेफली डिलीवर करने के लिए कहाँ पर बेटा जी यूज़र के पास था। कि पैकेजिंग हमारा क्या बेटा जी एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इंश्योर कर रही है हमारी जो भी मटेरियल है ना, वो उसको जो भी हम लोग वहाँ पर अपना प्रोडक्ट रखेंगे उसको वो प्रोटेक्ट करें, साथ ही साथ उसको उस मटेरियल को हमारा क्या बेटा जी हमारा स्टेबल रखे, साथ ही साथ उसको इंश्योर करें उसकी सेफली वो डिलीवर हो सके कहाँ तक बेटा जी हमारे यूज़र के पास तक, ठीक है जी। चलेगा, रोल ऑफ हमारा बेटा जी जो रिकॉल्स जो हमारे रहते हैं उनका रोल क्या होता है। तो देखिएगा जो हमारे रिकॉल रहते हैं वो इंश्योर करते हैं रिमूवल ऑफ डिफेक्ट और अनसेफ प्रोडक्ट, कि जो भी हमारे अनसेफ प्रोडक्ट हैं या फिर जो हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट हैं उनको रिमूवल करना। कहाँ पर बेटा जी हमारा मार्केट टू हमारा प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, कि मार्केट से जो हमारे डिफेक्टिव या फिर अनसेफ जो प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट से रिमूव करना, यही हमारा रिकॉल इंश्योर हमारा रहता है, यही हमारा रिकॉल का हमारा बेटा जी रोल रहता है, ठीक है जी। हमारा इंपोर्टेंट और स्कोप क्या है बेटा जी हमारा वैलिडेशन का। तो अगर जो वैलिडेशन की इंपोर्टेंस और स्कोप के बारे में बात करें तो वैलिडेशन हमारा इंश्योर करता है बेटा जी प्रोसेसेस आर रिलायटेबल और जो हमारा प्रोड्यूस हमारा हमारा क्या बेटा जी हमारा जो कंसिस्टेंट हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट हमारा, कि एक जैसा क्वालिटी प्रोडक्ट हमारा बन सके, और जो हमारी प्रोसेस है वो रिलायटेबल है या नहीं है, वैलिडेशन हमें ये इंश्योर करता है। ये क्या का इट कन्वर्ट हमारा कवर्स क्या बेटा जी हमारा जो इक्विपमेंट रहते हैं, जो प्रोसेस हमारी चल रही है, जो मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये सब के सब हमारे वैलिडेशन के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर ही प्रिंसिपल ऑफ हमारा बेटा जी हमारा जो क्वालिफिकेशन है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, जर्नल प्रिंसिपल क्या होता है। तो क्वालिफिकेशन हमें इंश्योर करता है कि इक्विपमेंट जो हमारा है ना वो सूटेबली यूज़ किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ जो वहाँ पर जो स्टेजेस रहेंगे जैसे कि हमारा IQ रहेगा, हमारा OQ रहेगा और PQ रहेगा, है ना। हमारा जैसे IQ हमारा क्या बेटा जो हमारा इंस्टॉलेशन जो हमारा रहेगा, OQ यानी कि जो हमारा ऑपरेशन रहेगा और PQ यानी कि हमारा जो परफॉर्मेंस हमारा रहेगा, ये सब के सब हमारे क्या अलग अलग स्टेजेस जो हमारे इक्विपमेंट यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं वो सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। देखिए एक दो क्वेश्चन मैं चेंज करा सकता हूं, मैं वही आपको बोल रहा हूं, आप उनको धड़ल्ले से तैयार कीजिए, एक दो क्वेश्चन ही हम आपके चेंज कराएंगे तो एक दो क्वेश्चन बस, ठीक है। और मान लो 3 भी करा दिए तो आप उनको तो तैयार करो, आप उनको पढ़िए बस, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है जी। चलेगा, तो बताइएगा 2023-24 का पेपर अगर जो क्लियर हुआ हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, फिर हम लोग हमारा 24-25 का पेपर बेटा जी स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा जी हमारा 2024-25 में आए हुए 2 मार्क्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। अरे क्लियर करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये बात मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। मैं तो पहले दिन से तुम्हें यही बोल रहा हूँ। अब बताओ मैं तुम्हारा टाइम पास करवाने के लिए अपलोड रखूँगा उनको,
खुद सोचो, खुद सोचो, बताओ तुम्हें मुझे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट कराने के लिए उनको अपलोड रखूंगा वहां पर मैं? सिंपल सी बात है, चलेगा। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। ABD हमारा क्या होता है, हमारा जो क्वालिटी हमारा क्या होता है, टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल हमारा, यानी कि QTPP हमारा है ना, हमारा एलिमेंट्स क्या क्या होता है हमारे ABD के हमारा, है ना। हमारा क्या बेटे हमारा जो क्रिटिकल क्वालिटी हमारा एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो हमारे यहाँ पर रहेंगे, है ना। हमारा क्या बेटे जो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर रहते हैं वो हमारे यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, ठीक है। हमारा बेटे जी हमारा रिस्क असाइनमेंट हमारे रहेंगे, और हमारे क्या बेटे जी हमारे कंट्रोल हमारे स्टेजेस हमारे यहाँ पर रहेंगे, ठीक है जी। हमारा अगर जो हम लोग क्रॉस कंटामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो क्रॉस कंटामिनेशन क्या बेटे जी हमारा इज द हमारा हमारा इंटेंडेड ट्रांसफर है किसका बेटे जी, जो हमारे कंटामिनेंट्स जो हमारे होते हैं फ्रॉम वन प्रोडक्ट मटेरियल और एरिया टू अनदर, कि एक प्रोडक्ट या एक मटेरियल या एक एरिया से दूसरी जगह पर, किसी दूसरी जगह पर हमारे क्या बेटे जी अनदर जगह पर क्या हमारा जो अनइंटेंडेड है ना, अनइंटेंडेड हमारा जो या फिर जो कंटामिनेंट्स हैं उनका ट्रांसफर होना, यही हमारा क्रॉस कंटामिनेशन होता है, ठीक है जी। हमारा HEPA फिल्टर का हमारे सिग्निफिकेंस क्या होता है, जो हमारा HEPA फिल्टर होता है बेटा जी हमारा वो 99.97% ऑफ पार्टिकल्स हमारा है ना उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, मोर देन 99.93% 7% ऑफ पार्टिकल्स को, और 0.3 माइक्रोमीटर जो हमारे रहते हैं, ठीक है जी, उनको इंश्योर करता है क्लीन एयर, ताकि हमारा क्या है प्रिवेंटिंग हमारा कंटामिनेशन, ताकि हम लोग किससे कंटामिनेशन से हम लोग बच सकें। अगर जो कंटामिनेशन होगा तो भाई हमारा ही बैच खराब होगा, हमारा ही लॉस होगा, ठीक है जी। हमारा बेटा जी हमारा जो हाइड्रोलाइटिक हमारा रेजिस्टेंस टेस्ट जो हमारा रहता है, हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये इट डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास कंटेनर टू वाटर, हमारा अटैक बाय मेजरिंग हमारा एल्कली रिलीज्ड व्हेन एक्सपोजर टू वाटर अंडर स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफाइड कंडीशंस। क्या बात बोली गई, जो हमारा हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं बेटे जी हम लोग बेसिकली हमारा जो ग्लास कंटेनर है ना, उसके ऊपर हमारा क्या कराते हैं वाटर अटैक कराते हैं कि टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस की जो हमारा ग्लास कंटेनर है वो हमारा वाटर रेजिस्टेंस है या नहीं है ना, उसमें कोई वाटर की रेजिस्टेंस है या नहीं है। कैसे हम लोग करते हैं इसको मेजर, जो हमारी एल्कली हमारा रिलीज वहाँ पर होता है, जब हम उसको क्या वाटर के एक्सपोजर में क्या करते हैं, वाटर के साथ में उसको एक्सपोज करते हैं कुछ हमारी स्पेसिफाइड कंडीशंस में, तो हमें वहाँ से पता लगता है कि हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट वहाँ से हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं कि जो हम लोग ग्लास कंटेनर है उस पर हमारा वाटर का कोई अटैक करने पर क्या है कि वो कोई वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो कोज नहीं कर रहा है। टेस्ट एंड कंट्रोल हमारा जो आर्टिकल्स जो हमारे रहते हैं कि टेस्ट आर्टिकल्स और जो हमारे कंट्रोल आर्टिकल रहते हैं उनके बारे में बात है। टेस्ट आर्टिकल क्या होता है बेटे, हमारा सब्सटेंस होता है जो क्या करते हैं बेटे हमारे टेस्टेड है ना, कि जो हमारा क्या क्या ब्रिंग करते हैं टेस्टेड, जैसे कि हमारी ड्रग आ गई। और वहीं पर ही जो हमारे कंट्रोल आर्टिकल रहते हैं हमारे क्या स्टैंडर्ड होते हैं बेटे जी, जो हमारे किसके लिए यूज होते हैं बेटे, हमारे कंपैरिजन के लिए, कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपैरिजन करने के लिए हमारा कंट्रोल आर्टिकल हमारा यूज होता है। और जो हमारा सब्सटेंस है, जो भी पदार्थ है उसका अगर जो हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए हमारा क्या बेटे जो हमारा टेस्ट आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। SOP हमारा है ना, हमारा SOPS का हमारा इंपोर्टेंस क्या होता है, तो जो हमारा SOPS होता है बेटे हमारा वो हमारा कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्डाइजेशन है ना, हमारे जो कंप्लेंट्स रहते हैं, जो हमारे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, इन सब प्रोसीजर्स को हमारा क्या करता है बेटे इंश्योर करता कौन बेटे, जो हमारा SOPS होता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स के बेटे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बेटे हमारा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स होते हैं उनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो देखेगा प्रिंसिपल की बात की जाए तो ये क्या इंश्योर करते हैं बेटा जी, हमारे बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है ना उनको रिकॉल करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ उनको क्या बेटा जी मेंटेन सप्लाई चेन हमारा, कि जो सप्लाई चैनल्स को मेंटेन करेगा, यानी कि जो हमारे अनयूजलेस या फिर जो हार्मफुल यूज़ कर रहे हैं मार्केट में उनको क्या करना बेटा रिकॉल करना, वहाँ से हटाना, और जो सप्लाई चेन चल रही है उसको मेंटेन करने का काम बेटा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड हमारा करते हैं। सिग्निफिकेंस ये हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड के, ठीक है जी। वैलिडेशन के टाइप क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। क्वालिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन क्या होता है ये हम पहले अपना देख चुके हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ में हमारे क्वालिटी एश्योरेंस एंड ऑल द 6 चैप्टर ऑफ योर 6th सेमेस्टर, आपका फार्माकोलॉजी 3rd, मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd, HDT हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, बायोटेक्नोलॉजी एंड आपका क्वालिटी एश्योरेंस,
6 के 6 सब्जेक्ट के आपके 2 मार्क्स वाले, है ना, प्रीवियस ईयर के 3 पेपरों के हमने क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। ठीक है जी। अब आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी है। कल 28 तारीख है, परसों 29 तारीख है बेटा जी। इन 2 दिन मेरी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि दादी जी की 13वीं है, तो मैं वहाँ पर रहूँगा, तो मैं 2 दिन आप लोगों की क्लासेस नहीं ले पाऊँगा। ठीक है, बट इन 2 दिन आप लोगों को मैं फ्री नहीं छोड़ूंगा। मैं आप लोगों को 2 दिन मैं आपके 6 टेस्ट लेने वाला हूँ, जो कि 2 टेस्ट आपके कल होंगे, 2 टेस्ट आपके 29 तारीख को होंगे और 2 टेस्ट आपके 30 तारीख को होंगे। तो आप लोग इन सभी टेस्टों को अटेंड कीजिएगा, आप इन सभी टेस्टों को दीजिएगा, और आप सभी लोगों को जो 30 तारीख की क्लास होगी उसमें हम लोग हर एक टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस करेंगे कि आपने कैसे कैसे क्या क्या लिखा है। ओके, तो आप लोगों को 2 टेस्ट कल, 2 टेस्ट परसों, 2 टेस्ट 30 तारीख को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग टेस्ट दीजिएगा इन दिनों। ठीक है, आप लोगों को फ्री नहीं रहना है। ठीक है, बट मेरे सामने कंडीशन है, अब मैं मतलब कि कुछ भी आप लोगों से नहीं छुपा है, तो वो चीज़ है। ठीक है, चलिएगा, तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। टेस्ट आपका सुबह, एक टेस्ट आपका 9 बजे से होगा, एक टेस्ट आपका 1 बजे से होगा। ठीक है, देखिए नहीं दे पा रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा फोर्सफुल वाली बात नहीं है, बट मैं नहीं चाहता कि आप फ्री रहो। मेरी साइड से आपको टेस्ट प्रोवाइड होगा, जिसको देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, वो आपकी चॉइस है, दैट वाज योर चॉइस। ठीक है मेरे गुड्डू गुड़िया। चलिए, तो आज के सेशन कैसे लगा, अपना फीडबैक फटाक से चैट सेशन में दे दीजिएगा, फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। राइट डाउन इन चैट सेशन आज का सेशन आप लोगों को कैसे लगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलता है फिर आप लोगों से अब 30 तारीख को। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।